ओम श्री सीतारामाय नमः। श्री रामचरित मानस की कथा प्रसंग में आज की कथा दोहा संख्या 33 के बाद की कथा का श्रवण करेंगे। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरजु न मानिहि जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुरुपद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनवउ कर जोरी, करत कथा जहि लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरणों में की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर सिवहि नाई अब माथा, बरनौ विशद राम गुण गाथा। संबत 1631 करऊं कथा, हरिपद धरी सीसा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूं। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूं। नौमी भौम बार मधुमाशा, अवधपुरी या चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ शकल तहाँ चलिया वही। चैत्र मास की नौमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल की रति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जई सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन अरुपाना, हरई पाप का वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कही न सकई शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। आकरि चारि खानि जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, श्वेदज, उद्भिज और जरायुज 4 खानी अर्थात 4 प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साही काम मद दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं।
रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करि बिन विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावा नल में जल रहा है। वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचौ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दारिद दा त्रिविध दोष दुख दारिद धावन, कलि कुचाली कुली कलुष नशावन। यह श्री रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। यह श्री रामचरित मानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुषमऊ शिवासन भाखा। ताते रामचरित मानस बर, धरेऊ नाम ही हेरि हरसि हर। श्री महादेव जी ने इसको रच कर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनो सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जहि विधि भयऊ, जग प्रचार जहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग, सब सुमिर उमा वृषकेतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी है सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसई राम सुजस बरबारी, मधुर मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला शगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनि न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। शगुन लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। जो सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन। भर उषुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना सुंदर होकर
सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी, तई यही पावन शुभक्षर घाट मनोहर चारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद हैं, भुशुंडी गरुड़ संवाद, शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद और तुलसीदास और संतों का संवाद, ये इनकी रचना जो है वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुबग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, वर्णव सोई बरबार यगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सीय जस सलिल सुधा सम, उपमा बीच बिलास मनोरम, पुरैनी सघन चारु चौपाई, जुगुति मंजू मनि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी का यश अमृत के समान जल है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन अर्थात कमलिनी हैं, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, स्वई बहुरंग कमल कुल शोहा, अर्थ अनूप शुभाव सुभागा, स्वई पराग मकरंद शुभासा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग अर्थात पुष्परज, मकरंद रस अर्थात पुष्परस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, दुनिया बरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं, ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं, कविता की ध्वनि वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहाव ज्ञान विज्ञान विचारी, नौ रस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। शुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना, संत सभा चहुदिशि अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। शुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई अर्थात आम की बगीचियां हैं, और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार के भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम अर्थात इंद्रिय निग्रह, लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम अर्थात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही उनके फूल हैं, ज्ञान फल है, और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, तेई सुख पिक बहुभरन विहंगा। इस श्री रामचरितमानस में और भी जो अनेकों प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं।
पुलक वाटिका बाग वन सुख सुबिहंग बिहारु माली सुमन स्नेह जल सींचत लोचन चारु। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जय गावही या चरित संभारे तेई एहि ताल चतुर रखवारे सदा सुनई सादर नर नारी तेई सुरबर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे विषयी बग कागा एहि सर निकट न जाहि अभागा सम्मुख भेक से वार समाना यहाँ न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंघे, मेढक और सिवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। तेहि कारण आवत ही हारे कामी काक बलाक बिचारे आवत यही सर अति कठिनाई राम कृपा बिनुआई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला तिनके बचन बाग हरि ब्याला ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मद माना नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह, मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन है और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ तिन कहु मानस अगमति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं हैं, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो करि कष्ट जाय पुनि कोई जात ही नींद जुड़ाई होई जड़ता जाड़ विषम उर लागा गयहु न मज्जन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। कर न जाई शर्मज्जन पाना फिर यावई समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा सर निंदा कैता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि सोई सादर सर मज्जन करई महाघोर त्रैताप नजरई। वे सारे विघ्न उसे नहीं व्यापते, अर्थात उसे बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तापों से नहीं जलता। ये ते नर या सर तजहि न काऊ जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चाह एहि सर भाई सो सत्संग करो मन लाई। जिसके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे।
असमानस मानस चाह चाही, असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही, भयउ हृदय आनंद उछाहू, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाहू। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता शो, सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरुमूल निकंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भगति सुर सरित ही जाई, मिली सुकीरति सरज सुहाई, सानुज राम समर जसु पावन, मिलऊ महानदु सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित शुभिरति विचारा, त्रिविध ताप त्रासक्ति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही, बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनुसरि तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगरित बहुभांति, रघुबर जन्म आनंद बधाई, भवर तरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती। इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। रामचरित चौबंधु के बनज विपुल बहुरंग, नृपरानी परिजन सुकृत मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म अर्थात पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सीय स्वयंवर कथा सुहाई, शरित सुहावनी सो छवि छाई, नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनिए अनुकथन परस्पर सोई, पथिक समाज सोह सरिसोई, घोर धार भृगुनाथ ऋषानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है।
परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाहु छाहु, सो शुभ उमग सुखद शब काहू, कहत सुनत हर सही पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाही। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा, काई कुमति के कई केरी, परी जासु फल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्तियां पड़ी। समन अमित उत्पात शब, भरत चरितु जब जप जाग, कलियग खल अवगुण कथन, ते जल मल बग काग। समन अमित उत्पात शब, भरत चरित जप जाग, कलियग खल अवगुण कथन, ते जल मल बग काग। संपूर्ण अगणित उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौए हैं। कीरति सरित छहु ऋतु रूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी, हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। यह कीर्ति रूपिणी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर है, सभी समय परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बरनब राम विवाह समाजु, सो मुद मंगल मय ऋतु राजू, ग्रीसम दुषा राम बन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुषा ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी, राम राज सुख विनय बड़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि शिवशु गुण गाथा, स्वई गुण अमल अनुपम पाथा, भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरन न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनी बोलनी मिलनी, प्रीति परस्पर हास, भायप भली चौबंधु की जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना बोलना मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरति विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी नथोरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने में ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेमहि पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी, भव श्रम शोषक तोषक तोषा, शमन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उसमें उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को शोक लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम कोह
मद मोह नशावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन, सादर मज्जन पान किए थे, मिटहि पाप परिताप हिये थे। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्हें ही बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए, त्रसित निरखी रवि कर भव बारी, फिरी है मृग जिमि जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मति अनुहारी शुभारी सुबारी गुण गण गनि मन अनवाई, मति अनुहारी शुभारी गुण गण गनि मन अनवाई, सुमिर भवानी शंकरही का कवि कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल को के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर जी को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पंकरु ही धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनि बर कर मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदमु दया निधाना, परमारथ पत परमु सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निग्रहित चित्त जितेंद्रिय दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता दैत्य किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अखय बटु हर सही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषियों मुनियों का समाज वहां भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णहि तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत कै संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरि न माघ नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्जि गवरही मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहां इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि आश्रमन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया।
पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सो मोही लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह का निवारण कर सकते हैं, पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अभी अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कहाई अस नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ, होई न विमल विवेक उर, गुरुसन की हे दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं, और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचारी प्रगटौ निज मोहू, हरहु नाथ करि जन पर छोहू, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चार जीव जग आही, काशी मरत परम पद लाही। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में चार जाति के जीव हैं, काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करि दाया, राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। हे मुनिराज, वह भी राम नाम का है की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं, इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी बिरा दुख लहु अपारा, भयो रोष रन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु स्वयं राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहो विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी, जाग बलिक बोले मुसुकाई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहौ सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनो अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री रघुनाथ जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया, मानो तुम बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनो सादर मनुलाई, कहूँ राम कै कथा सुहाई, महामोह महिषेशु विशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है, और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना, ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सुमति अनुहारी अब, उमा शंभु संवाद, भयउ समय जय हेतु जही, सुनु
मुनि मिटहि विषाद। आज मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हर भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहा त सुनत रघुपति गुण गाथा, कछ दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ कैलाश को चले। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तज राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, कहीं विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जानने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उरति क्षोभु, सती न जानहि मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन चाह साचा। जो नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही विधि भय सोच बस ईशा, यही विधि भय सोच बस ईसा। ते ही समय जाई दस सीसा, लीन नीच मारी चही संगा। भय तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करि छलु मूढ़ हरि वैदे ही, प्रभु प्रभाव तस विदित न ते ही। मृग बदी बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरहा बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुखता के। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय तही राम ही देखा, उपजा ही अति हरषु विशेखा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जान न कीन चिन्हारी। श्री शिव जी उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ।
उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जय जग पावन, अस कही चले मनोज नसावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सुदशा शंभु कह देखी, उर उपजा संदेह विषेखी। शंकर जगत बंदे जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीता, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तीन नृप सुत कीन परनामा, कई सच्चिदानंद पर धामा। भय मगन छबिता शुबिलो की, अजम प्रीत उर रहत नरो की। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह भेद, शोक देह धरी होई नर जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुरहित नरतनुधारी, सौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य धारण करने के लिए जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। सम्मु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रकट न कहू भवानी, हर अंतर्जामी अस जानी। सुनई सती तव नारी शुभाऊ, संशय अस न धरी उरकाऊ। यद्यप भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी ने सब जान लिया। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषिकाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वही मेरे इष्ट देव श्री रघुनाथ जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सिद्ध सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन मुझे ध्यावही। कही नेति निगम पुराण, आगम जासु की रति गावही। स्वई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतरेउ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, वही सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लाग न उर उपदेशु, जदपि कहो शिव बार बहु। बोले बिहसी महेशु, हरि माया बलु जान जिय। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अहूँ बट छाही, जब लगी तुम अहू मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छाह में बैठा हूँ। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे उस जतन विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचारु करो का भाई।
जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभुवस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा। मोरऊ कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है कि विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। कोई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा अर्थात विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप। आगे हुई चली पंथ तही, जही आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उसी मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचारा अनुसार मनुष्यों के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेखा। न कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटु जानेऊ शुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। सुमिरतम जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती की न चाहता हूँ दुराऊ, देखऊं नारी शुभाऊ प्रभाऊ। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु की न प्रणामू। पिता समेत लीन निज नामू, कहू बहोरी कहाँ व्रस केतु। विपिन अकेली फिरहूं के ही हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि व्रसकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम वचन मृदु गूढ़ सुनि उपजा अति संकोच। सती सभीत महेश पही चली, हृदय बड़ सोच। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाय उतर अब देहूं कहा, रूप जा अति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यूं सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें। वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए और वे प्रकृतिस्थ हों। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेसा। जहाँ चितवहीं था प्रभु आसीना, सेवई सिद्ध मुनीश प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री राम जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं।
देखे शिव विधि विष्णु अनेका, असित अमित प्रभाव एक ते का, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध भेष देखे सब देवा। सती जी ने अनेक ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जय जय बेस अजादि सुर तही तही तन अनुरूप। उन्होंने अगणित अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी, जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुरूप, उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। ओम श्री देखे जाता रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुरते ते, जीव चराचर जो संसारा सकल अनेक, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे वहां शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजय प्रभु देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहुत रे, सीता सहित न बेस घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप नहीं देखा। सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी से सती अति भई सभीता। हृदय कंपतन सुधी कछु नाही, नयन मूंदी बैठी मगछ माही। सब जगह वही श्री रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई, उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध-बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। बहुर बिलो के नयन उघारी, कछु नदीक तहाँ दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा चली, तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां शिव जी थे। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, लीनी परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने श्री राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। मास पारायण दूसरा विश्राम। ओम श्री सीता रामाय नमः।